नमो लोए सवसाहुणम। एक साथ ज्ञानानंद स्वभावी हम सभी लोग बोलेंगे। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। आकाश कैमरा बंद है भाई। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरोध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। इस प्रकार अभी हम सभी ने यहाँ से एक साथ ज्ञानानंद स्वभावी मैं मेरा क्या स्वरूप है, यह बहुत सुंदर रचना आदरणीय दादा की हमने यहाँ से पढ़ी। और अब हम सभी यहाँ से हमारा विषय जो चल रहा है, क्या चल रहा है विषय, एक साथ सभी बोलेंगे। देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। क्या विषय चल रहा है? आराध्य, क्या विषय चल रहा है? देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। अब जीव की विराधना का फल मतलब किसकी विराधना का फल? काव्या बोलो, विहान, किसकी विराधना का फल? और किसने की विराधना समर्थ? तो हमने अपनी विराधना, मतलब हमारी गलती, और हमने अपने को ही नहीं पहचाना। बताओ कैसे आदमी है अपन। हाँ, हमने अपने को ही नहीं पहचाना। हम जीव हैं, और हम जीव जीव हैं ऐसे नहीं जान रहे। बताओ, है ना। अब जो आरंभ पाठशाला में बच्चे नहीं पढ़ते हैं, या जो पाठशाला में बच्चे नहीं पढ़ते हैं, अब उनसे पूछो, क्या पूछो उनसे उनसे पूछा हमने, भाई जीव कितनी होती है? तो उन्होंने ऐसे कह दिया, भाई एक होती। एक होती, अच्छा कौन सी? तो उन्होंने कहा, ऐसे निकाल के बता दी, जे वाली। ऐसे जे वाली जीव होती है। बताओ, अब जो पाठशाला में बच्चे पढ़ते हैं जिनम, उनसे हम पूछेंगे कि जीव कौन सी, कितने होते हैं प्रसिद्धि, तो बोलेंगे एक। बोले किसे कहते हैं, कौन सा जीव? तो बोलेंगे जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव कहते हैं। अब वो जीव, और वो जीव अपने को ही नहीं जान रहा दिशा। बताओ कितनी बड़ी गलती। मतलब हम अपने को ही नहीं मान रहे, हमने अपने को ही नहीं जाना। और कौन कौन सी मिस्टेक्स की जिसमें हम स्थावर में जन्म लिया। स्थावर मतलब कौन कौन से 5 स्थावर के नाम बताए थे मैंने? बोलो जल्दी। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षुकर्ण, है ना? यही बताए थे ना? नहीं तो कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील। अच्छा ये भी नहीं, तो फिर कौन से थे? अरिहंत, सिद्ध, आचार। ये तो परमेष्टि हैं। तो फिर कौन थे, जल्दी बताओ 5 स्थावर के नाम। हाँ, पृथ्वी का एक, बहुत बढ़िया श्रेया। फिर जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, और 5वां वनस्पति का एक। ये क्या थे? ये 5 स्थावर, है ना। ये 5 स्थावर जीवों के नाम हम सभी ने याद किए थे। जिसमें से हम बात कर रहे हैं विराधना के फल के अंतर्गत, हमने बहुत सारे स्थावर जीवों की बात की।
हमने उनसे डिस्कशन किया, उनका इंटरव्यू लिया, है ना, सबने लिया। किस किसने लिया, जरा हाथ खड़े करो, जल्दी जल्दी करो। मैंने तो लिया था, आप लोगों ने किया था, हरिमोहन जी ने भी लिया। और किस किसने लिया है? एक हाथ नहीं, मैं दोनों हाथ खड़े कर रहे हूं, आप एक कर रहे हो। करो करो जल्दी, सभी लोग करो। चलो बहुत बढ़िया, मतलब आप सभी ने लिया। कितने स्थावर जीवों की बात अभी तक हमने की है? कितने स्थावर जीवों का इंटरव्यू हुआ? 8 का। 5 तो होते ही, 8 का कैसे हो जाएगा? कितने का हुआ? 4 का, है ना। 4 4 जीवों के पास हम गए थे। फिर हमने देखा था कि उन 4 जीवों से हमने पूछा था, क्या पूछा था? पहले हमने पहाड़ से पूछा। क्या पूछा परिणति दीदी, बोलो? पहाड़ से क्या पूछा हमने कि हे पहाड़ वाले जीव, है ना, पृथ्वी का एक जीव, तुमने ऐसे कौन से परिणाम किए जिसके कारण तुम ये पहाड़ बने, इस गति में आए? तो उनसे हमने पूछा, तो उन्होंने हमें क्या बताया था श्रुत? उसने हमें बताया कि हमने कठोर परिणाम किए, विनम्रता नहीं की, अपने से बड़े जनों की हमने विनय नहीं की, इसलिए सुदीक्षा क्या हुआ, हम मरकर पहाड़ बने। ऐसा आराध्य उसने हमें बताया। फिर फिर क्या हुआ सौर्य का? फिर हम जो है वो हम जल कायक जीवों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमने बाकी शरीर की गंदगी तो दूर की, उसमें तो पानी को बहुत वेस्ट किया, लेकिन हमने जो अपना शुद्धात्मा है, आत्मा है, उस पर जो गंदगी लगी थी, कौन सी गंदगी लगी थी उस पर? अरे बोलो, कौन सी? कौन सी गंदगी थी, बोलिए मधु जी? मिथ्यात्व रूपी गंदगी। कौन सी गंदगी प्रसिद्धि? मिथ्यात्व की जो गंदगी उस पर लगी है, उस ध्रुवी, उस गंदगी को साफ करना है ना। अपन ने पढ़ा था ना, बहते हुए झरने कहें धो मिथ्यात्व मल, मिथ्यात्व की जो गंदगी है उसको धो, वो जो मैल है उसको साफ करो। फिर बिहान हम और आगे गए, और आगे गए, तो फिर हम पहुंचे किसके पास? अरे बताओ, जल्दी बोला करो, जल्दी जल्दी, किसके पास पहुंचे? अग्नि के पास। अब अग्नि ने हमने अग्नि से पूछा कि अग्नि का एक जीवों, तुमने ऐसे कौन से परिणाम किए जो अग्नि बने? तो उन्होंने हमें क्या जवाब दिया समर्थ? उन्होंने हमें जवाब दिया कि हमने जलन की, दूसरों से जैलिस की, है ना, जैलिस के परिणाम रखे, ईर्ष्या के परिणाम रखे, और इच्छा रूपी अग्नि में हम जलते रहे, जलते रहे। ये विष, ये डिजायर, उसकी डिजायर, ये चाहिए, वो चाहिए, चाहिए 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 चाहिए, कि ऐसी अग्नि में हम हमेशा जलते रहे। तो अब जब मनुष्य होके ऐसे काम किए, तो फिर अग्नि का एक जीव तो बनेंगे, तो इसलिए फिर जो है वो मरकर अग्नि का एक जीव बने। फिर हम और आगे गए, और आगे हमने किससे पूछा? किसके पास पहुंच गए थे हम, बोलो जल्दी? हवा। अब हवा ने हमें क्या बताया विशुद्धि? हवा से हमने पूछा कि बताओ वायु का एक जीवों, आपने ऐसे कौन से परिणाम किए जो हवा बने, जो वायु का एक जीव बने, आत्मज। उनसे हमने पूछा, तो उन्होंने हमें बोला कि घूमना घूमना घूमना, यहाँ घूमना, इंडिया में नहीं घूमे तो दुबई में घूम लिए, है ना। फिर जो है वो सब जगह 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 हमें घूमने घूमने के परिणाम, फिर मनाली, फिर जो है वो यहाँ वहां दुनिया भर में घूमने जाने के परिणाम। अब जब ऐसे परिणाम किए, घूमना 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 घूमना, तो हवा बन गए। क्या बन गए? क्या बन गए? हवा बन गए। हवा बन गए, तो अब हवा तो कभी एक जगह नहीं रहती, घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। ये पंखा घूम रहा है, इसमें अनंत अग्नि का एक वायु का एक जीव जो है वो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। घूम रहे हैं कि नहीं? लो घूमो, कितना घूमना है अब बताओ। ऐसे घूमते 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 के परिणाम किए, तो फिर जिंदगी भर घूमते रहे जीवन भर, और वायु का एक जीव जो है वो बन गए। समझ में आया? तो अब ये तो हुए 4 प्रकार के स्थावर जीव। अब पांचवा कौन सा होता है? पांचवा कौन सा होता है? वनस्पति कायिक। पांचवा कौन सा है? वनस्पति कायिक। अब ये जब वनस्पति कायिक जीव बने, कौन बना वनस्पति कायिक? हम बने कि नहीं बने अभी तक, बताओ? बोलो, हम बने कि नहीं अभी तक? ग्रंथ समर्थ तो बोल रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे मतलब हाँ जी बोल रहा है, ना जी बोल रहा है, बताओ? हाँ जी, है ना, बने हैं। हम भी अनेकों बार हम भी क्या बने? अरे बोलो, क्या बने? हाँ, ये सभी स्थावर में हमने जन्म लिया है, मतलब हम भी पृथ्वी का एक जीव बने हैं। हमने कठोर परिणाम रखे, लोग हमारे ऊपर फिर चल रहे थे। अब बताओ, पृथ्वी जो ऐसे ऐसे बिल्कुल एकदम ऐसे रहते हैं, अरे मैं तो ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसे ऐसे करते हैं, कठोर परिणाम रखते हैं। अब सब उनके ऊपर पैर रख के निकलते हैं कि नहीं, बोलो? चलते हैं कि नहीं? अब ऐसे ही होता है, सोचो, ऐसे परिणाम करना कि नहीं, है ना। हम भी फिर वायु का, हम भी जल का एक जीव बने, अग्नि का एक जीव बने, वायु का एक जीव बने। अब बात आती है वनस्पति कायिक जीव की। किसकी बात आती है? वनस्पति कायिक जीवों की। तो ये जो वनस्पति कायिक जीव हैं, इनसे हमने पूछा कि भाई आप बताओ कैसे वनस्पति कायिक जीव आप बने, है ना। तो इन्होंने हमें क्या जवाब दिया, जरा अपन एक बार पढ़ते हैं। पहले वो 2 लाइन हम बोलेंगे, कौन सी? स्टार्टिंग की।
देखो देखो यह जीव की, आप लोगों को याद करना है ना। ये 2 लाइन तो याद करना ही है, बाकी सब पूरी भी याद करना है, तो 2 लाइन तो अपन अभी बोलेंगे। ठीक है, चलो बोलो एक साथ, अदिति अवधि एक साथ। देखो देखो यह जीव की वेराधना का फल। बोलो, देखो देखो यह जीव की वेराधना का फल। चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। अब हमने पूछा किससे? वनस्पति कायिक जीवों से। वनस्पति कायिक जीवों से हमने पूछा कि आप कैसे वनस्पति कायिक जीव बने। क्या पूछा? आप कैसे वनस्पति कायिक जीव बने। तो वायु तक की बात हमने की थी। अब वनस्पति कायिक जीव हमें क्या कहते हैं? जड़ता छोड़ो प्रमाद को नासो कहे तरुवर। बोलो, जड़ता छोड़ो प्रमाद को नासो कहे तरुवर। शुद्धात्मा ही सार है उपदेश दे गुरुवर। शुद्धात्मा ही सार है उपदेश दे गुरुवर। समझो समझो निजात्मा। क्या कह रहे हैं? हाँ मुनिराज भगवान हमें क्या कह रहे हैं? समझो समझो निजात्मा, अवसर बीते पल पल। देखो देखो यह जीव की वेराधना का फल। समझ में आया? हमने वनस्पति कायिक जीवों के पास हम गए, और कोमल जी वनस्पति कायिक जीवों के पास जाकर हमने पूछा कि हे वनस्पति कायिक जीवों, प्रसिद्धि दिशा पूछा कि नहीं पूछा? बोलो, पूछा। क्या पूछा? कि आपने ऐसे कौन से परिणाम किए कि जो आप रिद्धि, जो आप ये वनस्पति कायिक में आ गए। आपको पता वनस्पति कायिक में कौन कौन से जीव आते हैं? जितने भी प्लांट्स हैं, फ्लावर हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब ग्रास है, ये सब किस में आते हैं? ये सब वनस्पति कायिक जीवों में आते हैं। तो अपन ने वनस्पति कायिक जीवों से पूछा। एक पेड़ खड़ा था, अपन जंगल में गए थे ना, जंगल में गए थे तो हमने देखा कि एक पेड़ खड़ा है, बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा, जो जैसे सब वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्री है ना, सबसे बड़ा पेड़ दुनिया का। अब उस पेड़ के पास हम गए, और अब सोचो वो पेड़ की तो सब फोटो खींचते हैं, उसके पास जा रहे देखने जाते हैं। अपन भी उसके पास गए तो उससे पूछा कि भाई आप बताओ, आप कौन से परिणामों के कारण ये वनस्पति का एक जीव बने। मतलब सोचो एक ही स्थान पर इतने टाइम के लिए खड़ा है ना, एक ही स्थान पर, तो बताओ। उससे पूछा कि भाई आप कौन से परिणामों के कारण, कैसे परिणाम आपने किए जिसके कारण सुदीक्षा क्या हुआ? पेड़ बन गए। सिद्धांत, जिसके कारण पेड़ बन गए। अब जब ऐसा क्रिया हुआ तो हमने उससे पूछा, तो उसने हमें क्या आंसर दिया? आपको पता है क्या? बोलो जल्दी काव्या, पता है क्या? नहीं पता, फिर भी ऐसे बैठे हो। वो श्लोक तो ऐसे चश्मे से देख रहा है। अरे पूछो जल्दी भैया, क्या आंसर दिया? पूछो। हाँ, ये कौन है? प्रवीर तो अभी भी ऐसे ही बैठा है, वो कह रहा भैया बताना हो तो बता दो, नहीं तो कोई बात नहीं पूछना है। हाँ चलो, सौर्य खान ने पूछ लिया, मैं उसे बता देता हूँ। चलो विहान, चलो विवान। हाँ, तो वो पेड़ से हमने पूछा तो उसने हमें आंसर दिया। क्या दिया? उसने हमें बताया, जड़ता छोड़ो प्रमाद को नासो कहे तरुवर। क्या है वो? एक बहुत अच्छी कहावत आती है, कौन सी? आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, है ना। मतलब आराम बहुत बढ़िया है, अपन मुंह ढक के सो जाओ। सबसे ज्यादा मजा किस में आता है? बोले भैया खाओ और सो, है ना, है ना दिशा। सबसे ज्यादा मजा तो इसमें आता है दिया, किसमें? बढ़िया खाओ और सो। कितनी बढ़िया बात है, बढ़िया, खूब अच्छा। हाँ समर्थ तो कह रहा है मुझे तो बड़ा मजा आता है। समर्थ मोबाइल चलाने में तो आता है थोड़ा सा मजा, है ना। हाँ चलो चलो, तो अपन बात कर रहे हैं किसकी? किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, हम बात कर रहे हैं वनस्पति कायिक जीवों की। तो उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि जो जीव ऐसा मानते हैं कि क्या आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, जो ऐसा ऐसा मानते हैं,
है ना, जो ऐसा मानते हैं आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी की भी क्या है, अभी पड़ी है बरसों, अभी तो बहुत टाइम है, इतनी जल्दी क्या कोई काम करना है ना, आज सो लो बढ़िया, बाद में कर लेंगे वो काम। ऐसा जो सोचते हैं, है ना, आज नहीं करें वो कल कर लेंगे, कल नहीं करेंगे तो परसों कर लेंगे, परसों भी नहीं करेंगे तो अभी तो बरसों का टाइम पड़ा है, बाद में कर लेंगे, इतनी भी जल्दी क्या है, ऐसा जो सोचते हैं वो जीव। यहां पर पेड़ ने हमसे कहा कि जो जीव बहुत आलस करते हैं, अरे पड़े रहो, सोते रहो, सोने में मजा है, अरे रजाई में ठंड में जो छिपके, रजाई में मतलब छिपके, और जो सोने का मजा है वो कभी नहीं है ना, सही कहा ना मैंने? बोलो बोलो आर्यन, सही कहा कि नहीं अभियान? बोलो जल्दी आर्जव। हाँ, ऐसे ही लगता है ना। तो वो पेड़ ऐसा बता रहा है कि जो जीव ऐसा मानते हैं, कैसा मानते हैं कि आराम से सो खाओ पियो सो जाओ, क्या कोई काम करने की जरूरत है, बढ़िया सो मजे से, जो ऐसा मानते हैं, प्रमाद करते हैं, आलस करते हैं, क्या करना, कोई चीज हमें दिख रहा है, लाइट जल रही है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, लाइट जल रही है, लाइट जल रही है, जलने दो। अब कौन उठे बेड से, कौन मुंह निकाले फिर चादर हटाए और उठे और फिर लाइट बंद करे, हम नहीं कर रहे। ऐसा जो करते हैं, आलस करते हैं, देखो सबको हंसी आ रही है, बिल्कुल सब अच्छे हंस रहे, सब ऐसे ही करते हो ना? ऐसे ऐसे कर दिया मतलब, हाँ जी बोल दिया है, दिया। बोलो अब तो फंस गए आप लोग, ऐसे ऐसे करोगे तो भी अब आप बताओ, क्या आपकी आवाज तो आ नहीं रही है? चलो ठीक है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, आलस्य नहीं करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। हम जो है वो लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, वेस्ट हो रहा है, फालतू में हम चलने देते हैं आलस्य के कारण। हम होमवर्क नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, है ना, कुछ भी चीज नहीं करते, किसके कारण, आलस के कारण। तो जो ऐसा करता है, एक ही स्थान पर पड़े रहो, बस पड़े रहो, कोई काम नहीं करना, कोई पुरुषार्थ नहीं करना, जो ऐसा करते हैं उन्हें क्या होता है, वो पेड़ बन जाते हैं। तुम्हें पड़े रहना पसंद है, एक ही जगह पे पड़े रहना पसंद है, लो पेड़ बन जाओ, खड़े रहो जिंदगी भर एक ही जगह पे, मूवमेंट कर ही नहीं सकते अपनी जगह से, बताओ ऐसे ही होता है कि नहीं? ऐसा देखा है क्या, दिया दिल्ली में ऐसा होता है क्या, परी कलकत्ता में, कि जो है वो पेड़ एक जगह से दूसरी जगह पर चल के आ जाए बढ़िया, फिर है घूमता है क्या कभी? नहीं घूमता, है ना। तो ऐसे ऐसे जो जीव ऐसे आलस्य करना पसंद करते हैं, सोना पसंद करते हैं, वो जीव वो पेड़ बन जाते हैं। यहां पर एक वर्ड लिया, क्या वर्ड लिया, यहां पर श्रुति एक वर्ड लिया है, जड़ता छोड़ो। मतलब जड़ता मतलब हम जीव हैं, है ना, हम जीव हैं, हम पुद्गल नहीं हैं जो हम एक ही जगह पर जो है वो वैसे हम पड़े रहना, स्थित रहना पसंद करें। हम जीव हैं, जड़ता को छोड़कर, मतलब ये पुद्गल पन्ने को छोड़ो, अपनी शक्ति को पहचानो। हमारे अंदर क्या है पता आपको? नहीं पता तो मैं बता देता हूं। अनन्या, पता है आपको हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर है अनंत वीर्य। क्या है? बताओ जल्दी, क्या है? अरे बोलो एक्शन के साथ, ऐसे ही बोल दिया, क्या है जल्दी बोलो, समर्थ। क्या है हमारे अंदर? अनंत वीर्य, है ना सुदीक्षा, अनंत वीर्य हमारे अंदर है। और उससे क्या होता है पाखी, उसके कारण हमें ये आलस्य को छोड़ना चाहिए, किसी भी काम करने में आलस्य नहीं। जो आलस करेंगे फिर मोक्ष मार्ग में बढ़ने पर कैसे आलस्य होगा? तो इसीलिए ये पेड़ हमें क्या बताते हैं, जब जब पेड़ को देखो खड़े, तो पेड़ को खड़ा हुआ देखो, तो उसमें इस बात का विचार करो कि कैसे इन जीवों ने, क्योंकि पेड़ में एक दो जीव तो नहीं है, एक एक पेड़ में अनंत अनंत जीव हैं। अब बताओ उन पेड़ ने कैसे, इतने जीवों ने ऐसे परिणाम किए होंगे कि जो है वो मरकर पेड़ बन गए। कितने सारे पेड़ हैं, कितने कैसे कैसे परिणाम किए होंगे। और तो और छोड़ो, रजाई में दुखे रहते हैं ना, जो रजाई में छिपके बढ़िया ब्लैंकेट, अच्छा बढ़िया मजा आता है ना जिनको। अब ऐसे जीव जो छिपे छुपे रहते हैं ना, वो और आलू बनते हैं, आलू प्याज बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर जमीन के नीचे छुपे रहो, परमानेंट छुप जाओ लो। अब मुंह ढक के सोना है ना, परमानेंट मुंह ढक गया, बताओ सनलाइट भी नहीं मिलेगी बिल्कुल। अनंत जीव ऐसे होते हैं कि नहीं, आलू प्याज में अनंत जीव। तो सोचो ऐसे परिणामों के कारण ऐसी गति होती है। तो इसीलिए क्या कहा, शुद्धात्मा ही सार है, उपदेश दे गुरुवर। हमारे मुनिराज, हमारी जिनवाणी माँ, हमारे अरहंत भगवान हमको बता रहे हैं, सोने में सार नहीं है। सार किसमें है? सार किसमें? शुद्धात्मा में सार है ना, शुद्धात्मा ही सार है। उसको जानने के लिए पुरुषार्थ करो, उसको जानो, और उसको जानोगे तो क्या होगा, क्या होगा? अरे बोलो,
कल बताया था, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, है ना, आराधना होगी, विराधना नहीं होगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है सभी लोगों को। फिर इसके बाद एक और बात इसमें आचार्य ने हमें कही थी, है ना, क्या मतलब इसमें एक और बात बहुत बढ़िया आई थी, वो क्या थी? समझो समझो शुद्धात्मा, अवसर बीते पल पल, देखो देखो यह जीव की वेराधना का फल। क्या कहा? कब कब करें, कब समझें? अभी तो भैया हम छोटे से, प्यारे से, नन्हे से, मुन्ने से बच्चे हैं, है ना। जब हम बड़े हो जाएंगे फिर हम धर्म करेंगे, ऐसा? आप लोग तो बहुत अच्छे हो, आप लोग तो पाठशाला पढ़ रहे हो, धर्म की बात पढ़ रहे हो, आप लोग बोर नहीं होते जिनवाणी पढ़ने से, है ना। जो बोर हो जाते हैं ना जिनवाणी पढ़ने से, फिर वो जीव जो है क्या, हवा बन के घूमते रहो भाई, तुम ऐसा करते रहो, है ना। तो इसीलिए आप लोग तो बहुत अच्छे जिनवाणी अपने इंटरेस्ट से पढ़ते हो, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि आप शुद्धात्मा को समझो, अपने आत्मा को सभी लोग जानो, और दूसरी चीजों को जानने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। किसको जानने में समय लगाओ, क्योंकि ये टाइम जो है ना, हमें लगता है हम एक साल और बड़े हो गए। अच्छा, एक साल और बड़े हो गए, 20 में से, जैसे 50 ईयर्स की एज है मानो, या 70 ईयर्स की एज है, तो उसमें से 23 ईयर्स का, मैं 23 ईयर्स माइनस करो, तो अब माइनस करेंगे ना, तो ये एज माइनस हो रही है कि प्लस हो रही है, बताओ? माइनस हो रही है कि प्लस हो रही है आत्मज? बोलो बोलो। माइनस हो रही है ना, तो एक साल और बड़े हुए कि एक साल और छोटे हो गए? एक साल एज बढ़ घट गई ना हमारी। अब बताओ, हम सोचते एक साल और बढ़ गए, अब जो है वो बढ़ गया है। ऐसा नहीं, ये हमारा टाइम निकल रहा है, हर सेकंड हमारी एज जो है वो कम हो रही है, हमारी उम्र जो है वो कम होती जा रही है हर सेकंड। अब इसलिए हमें जिनवाणी माँ कहती है कि क्रिया, हमें इन सब चीजों को छोड़कर क्या करना चाहिए? हमें इन सब चीजों को छोड़कर अपनी आत्मा को जानना चाहिए। कब? क्योंकि ये टाइम हर बार पल 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 जो है वो बीत जाता है ना। अरे है कि नहीं? एक बहुत सुंदर भजन भी है, पल पल जीवन बीता जाता है, बीता पल नहीं वापस आता है, देव शास्त्र गुरु शरण मिली हमको, जिन वाणी की राह मिली हमको। समझ में आया? ये पल पल जीवन जो है वो क्या होता है, बीता जा रहा है। अब हमें जिनवाणी की राह मिली है, देव शास्त्र गुरु की शरण मिली है, तो उसमें जाकर हमें शुद्धात्मा का ज्ञान करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। जो नहीं करते हैं वो कौन सी गति में जाते हैं? तिर्यंच गति में। किसमें जाते हैं? तिर्यंच गति में, है ना। और वो स्थावर उसमें जाकर बन जाते हैं। अब हमने इतनी बात की एक इंद्रिय तिर्यंच जीवों की। ऐसे एक इंद्रिय होते हैं, दो इंद्रिय जीव भी तिर्यंच होते हैं, तीन इंद्रिय भी तिर्यंच, चार इंद्रिय भी तिर्यंच, मतलब एक से लेकर चार इंद्रिय तक के तो जीव डेफिनेटली तिर्यंच गति के जीव होते हैं, है ना। अब बाकी जो जीव बचे, तो पंच इंद्रिय जीवों में भी तिर्यंच होते हैं, और उसमें भी कुछ असंगी कुछ संगी, है ना। इतनी बात मैंने आपको बताई तिर्यंच जीवों के बारे में। लेकिन अब जो पंचेंद्रिय तिर्यंच होते हैं, है ना, और ये तो हमने और बहुत सारे परिणाम देखे कि कैसे परिणाम के कारण कौन से स्थावर होते हैं। लेकिन अब और तिर्यंच गति में किस परिणाम के कारण जाते हैं, है ना, कौन सी कसाय है जिसके कारण तिर्यंच गति में जाते हैं, है ना। इसकी बात अपन और अभी इन लाइनों में यहां से पढ़ेंगे और समझेंगे। आप लोग भी स्क्रीन पर देखेंगे और बोलेंगे, ठीक है? चलिए देखिए। हाँ, मायाचारी संक्लेशता का पल कहे तेरे अंश, जागो अब मोह नींद से, छोड़ो झूठे प्रपंच, जिन धर्म पाया भाग्य से। क्या कह रहे हैं आरव? जिन धर्म पाया भाग्य से, दृष्टि करो निर्मल, देखो देखो यह जीव की वेराधना का फल,
चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। क्या कहा? जो जीव मायाचारी करते हैं, मायाचारी मतलब आपको पता है 4 प्रकार की कसाय होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं कसाय? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? कौन कौन सी? मनुष्य, त्रियंच, देव और नरक, यही होती है ना? कौन कौन हाँ बोल रहा है? अच्छा ठीक है, ये तो 4 क्या होती हैं? 4 गति। ठीक है, ये 4 गति होती। तो 4 कसाय कौन कौन सी होती हैं? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर। हाँ, ये कसाय होती हैं? नहीं, ये क्या होते हैं? ये तो चतुष्टय है ना, हमारे जीव का स्वभाव है ये तो फिर कसाय कौन कौन सी होती हैं? 4। जल्दी पूछो भैया, कौन कौन सी होती हैं? पूछो जल्दी। नहीं, हाँ चलो अब बताता हूं। फर्स्ट होती है क्रोध। कौन सी? क्रोध है। आप लोग तो हंस रहे, हंस के क्रोध करते हो क्या? ऐसे क्रोध। फर्स्ट कौन सी है? क्रोध, है ना, रिद्धि। सेकंड है मान। सेकंड मान, क्रोध, फिर मान। थर्ड है माया। थर्ड कौन सी है? माया। और फोर्थ है लोभ। 4 कसाय हो गई। कौन कौन सी? पहली क्रोध, दूसरी मान, तीसरी, तीसरी बोलो माया, और फोर्थ लोभ। तो अपन बात कर रहे हैं अभी किसकी? मायाचारी कसाय की। ठीक है। अब मायाचारी जो जीव करते हैं, मायाचारी का मतलब होता है छल कपट करना। क्रोध कहते हैं गुस्सा करने को, मान कहते हैं ईगो, घमंड को, और मायाचारी कहते हैं छल कपट को। अब ये छल कपट क्या होती है भैया? है ना, ये छल कपट क्या होती है? छल कपट ये होती है कि हमें भैया को लग रहा है कि जो बच्चे कुछ कुछ कैमरा ऑफ करके बैठे हैं ना, भैया को लग रहा है वो पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास को सुन रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? कैमरा ऑफ करके और आराम से बिस्तर पर लेट के, और जो है वो बस मोबाइल में कुछ और चल रहा है, कुछ और कर रहे हैं, बैकग्राउंड में क्लास चल रही है, अपन जो है फोन पे गेम खेल रहे हैं। है ना, धर्म की क्लास में तो नहीं करते ऐसा, लेकिन स्कूल की में तो कर लेते हैं ना कभी कभी। कभी कभी, है ना दिया, बोलो बोलो, कभी कभी। देखो, ये मायाचारी है। हम जैसा नहीं कर रहे हैं वैसा दिखाने के भाव करना, हमारे मन में तो चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ ये मधु जी कितनी बेकार है, कुछ भी ध्यान से नहीं सुनती है, ऐसा सोच सोच रहा नहीं हूँ, सबसे अच्छे और सबसे पहले आके सुनती हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना, वो बुरा नहीं मानेंगे इसलिए। तो अब मैंने ऐसा कहा, अब ऐसा कहा सुदीक्षा, ऐसा मन में मेरे बात ऐसी चल रही है कि वो बहुत बेकार है, और मैं उनसे बोल रहा हूँ अरे वाह मधु जी आप तो बहुत बढ़िया हैं, अरे वाह प्रवीर आप तो बहुत अच्छे हैं, आरव आप तो बहुत अच्छे से क्लास सुनते हैं। और मन में कैसा चल रहा है? कैसे बच्चे हैं, समय पे नहीं आते हैं, लेट लेट आते हैं, जिसका मन होता है तब आ जाते हैं, मुंह उठा के चले, ऐसा चल रहा है मन। अब बताओ ये क्या हो गया? क्या हुआ? ये मायाचारी छल कपट है ना। टीचर गई क्लास में से, तुरंत जोर से डेस्क बजा दी, टीचर ने पीछे देखा तो अपन ऐसे बैठे देखने लगे, ए कौन है? बजाई खुद ने थी, और एक्शन ऐसे एक्शन करने लगे जैसे हमने कुछ नहीं किया। तो ये क्या है? ये क्या है बोलो? मायाचारी छल कपट, है ना, झूठ बोलना, वो सब मायाचारी के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए जो जीव बहुत अधिक मायाचारी करते हैं, हमारे पास कोई चीज है नहीं, है ना, किसी के पास कोई चीज होती नहीं, कोई ऐसा ऐसे ऐसे आदमी होते हैं। अभी मैं एक दिन बस में जा रहा था, परसों दिल्ली में था मैं, तो मैं बस से आ रहा था, तो मैंने देखा एक आदमी फोन कान पे लगा है, और उसका कॉल ही चालू नहीं है, उसमें जो है वो बात करे जा रहा, बोले जा रहा। अब बताओ ये क्या कर रहे हैं? शो ऑफ कर रहे हैं, दूसरे के कपड़े पहनकर अपने आप को बड़ा अच्छा बता रहे हैं, है ना। ऐसे ये भी तो क्या, जो चीज है नहीं वैसा कर रहे हैं, मायाचारी छल कपट। तो जो जीव ऐसा करते हैं, बहुत ज्यादा मायाचारी करते हैं, जैसे है नहीं वैसा दिखने का प्रयास करते हैं, है ना, आत्मच अपना कोई काम कराने के लिए दूसरे की बहुत तारीफ करेंगे, लेकिन मन में चल रहा है कितना बेकार आदमी है ये। प्रसिद्धि ने जो है वो विशुद्धि ने मुझसे 1 लाख रुपए लिए और अभी तक वापस नहीं किए। ये अभी तक मैं कहूँ अरे विशुद्धि आप तो बहुत बढ़िया हो, कभी किसी के पैसे लेते हो तो बहुत जल्दी वापस कर देते हो, और मन में क्या चल रहा है? कैसी बेकार लड़की है, 1 साल हो गया 1 लाख रुपए दिए थे वापस नहीं किए, मन में ये चल रहा है। तो ये क्या हो गया? ये मायाचारी, मतलब अपना काम सिद्ध कराने के लिए, अपना काम पूरा कराने के लिए दूसरे के जो है वो अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, मन में उसके लिए बुरा है। जो ऐसा करते हैं, तो इधर क्या कहा? मायाचारी संक्लेशता का फल कहे तेरे अंश। मतलब जो मायाचारी करते हैं बिहान, है ना, कुछ कुछ लोग, आप लोग तो बहुत अच्छे हो, मैंने देखा कुछ कुछ लोग क्या करते हैं,
जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं, 2-3 कार्यक्रम चल रहे हैं, है ना, तो एक फोन में इस क्लास में जुड़ गए, दूसरे फोन से उस क्लास में जुड़ गए, और स्पॉटलाइट पर आए तो ताली बजाने लगे, बाकी पता ही नहीं क्या चल रही भक्ति क्या नहीं चल रही है। ऐसे भी तो करते हैं कि नहीं कुछ लोग, बोलो, स्पॉटलाइट पर आए तो ताली बजाने लगे, ऐसे लग रहा है कि हम बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, और जो है बाकी ध्यान ही नहीं है कौन सी भक्ति चल रही है, किसकी भक्ति चल रही है, पर ये देख रहे हैं हमारी फोटो कब आ रही, हमारी फोटो कहाँ है, ये क्या है, ये बोलो बोलो ये क्या है, हाँ अपने मुंह से बोलो क्या है ये, मायाचारी, है ना, ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना। जिनवाणी पढ़ रहे एक जगह उपयोग अच्छे से लगा के लाभ लो, है ना, दिखावा थोड़ी करना है हमें, हमें तो लाभ लेना है, उससे कुछ सीखना है, ठीक है। चलो, तो इसमें ऐसा कहा कि मायाचारी जो करते हैं, बहुत अधिक जो मायाचारी करते हैं, मायाचारी करने वाले जीव कहां पर जाते हैं, छल कपट करने वाले जीव तिर्यंच गति में जाते हैं, है ना, तिर्यंच गति में। हाँ, सिर्फ एक ने एक्शन की, विशुद्धि ने, बाकी सबको ध्यान ही नहीं, कहा कहां जाते हैं अवधि, तिर्यंच गति में वो जीव जाते हैं, ठीक है, समझ में आया। और संक्लेशता, संक्लेशता मतलब भी यही, अंदर अंदर परेशान होना, अब मरे अब मरे अब मरे, ये चीज नहीं मिल रही, अरे यार क्यों नहीं मिल रही, अरे यार क्यों नहीं मिल रही, परेशान परेशान, कोई भी चीज के लिए, दुख हो गया, कोई फीवर हो गया, है ना, फ्री फंड में डर रहे, कोरोना कोरोना, अरे मुझे नहीं हो जाए, मुझे नहीं हो जाए, मुझे नहीं हो जाए, मुझे नहीं हो जाए, ऐसे 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 संक्लेश परिणाम अपने रख रहे हैं, है ना, मुझे कुछ हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसे परिणाम रख रहे हैं। संक्लेश परिणाम रखने के कारण कौन सी गति में जाते हैं, तिर्यंच गति में जाते हैं, है ना। जैसे देव गति के जीवों की अपन आगे भी बात करेंगे, देव गति के जीव होते हैं तो उनका जो है ना, जब डेथ का टाइम आता है ना, तो उन्हें पहले से पता चल जाता है, तो पता चल जाता है तो वो ये, अरे यार अब ये चीज छूट जाएगी, अरे यार अब ये चीज छूट जाएगी, अरे मेरी पत्नियां इतनी सारी वो छूट जाएंगी, मेरे इतने सारे पैसा धन सामग्री छूट जाएगी, ऐसे 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 परिणाम वो करते हैं। और इसके कारण क्या होता है, बोलो इसके कारण क्या होता है, पाकी सिद्धांत, इसके कारण मरकर तिर्यंच गति में जाते हैं, स्थावर हो जाते हैं। समझ में आया आराध्या। तो इसलिए हमें ऐसे परिणाम नहीं करना, है ना। तो मायाचारी संक्लेश परिणाम का फल कौन सी गति कही है, तिर्यंच गति। और उस गति से हमें बचना है तो क्या करना पड़ेगा, तो उसका भी हमें यहाँ पर उपाय बताया श्रेया। क्या कहा, जागो अब मोह नींद से, छोड़ो झूठे प्रपंच। समर्थ समझ में आया। भैया के सामने जो है दिखाने के लिए क्या करने लगे, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, हम नहीं चलाते फोन, हम ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते, और करते वही सब है ना, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं। अब इसलिए यहाँ पर क्या कहा, इसलिए यहाँ पर कहा जागो अब मोह नींद से। किसके सामने आप ये दिखावा कर रहे हो, ये सब ये जो है वो कोई अपना नहीं है ना, सबसे आपने सिर्फ मोह के कारण इन्हें अपना मान रखा है। अब ये मोह क्या होता है, कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता, मैं बता देता हूँ। मोह मतलब होता है ये चीज मेरी, ये चीज मेरी, हर चीज मेरी मेरी करना, है ना, इससे ममत्व करना। गौरव समझ में आया। तो वो क्या कहलाता है विहान, वो कहलाता है मोह, है ना, किसी भी चीज को मेरी मानना, मेरा कुर्ता, मेरा फोन, है ना, ये सब क्या है, ये सब मोह है। तो मोह के कारण ये मोह की नींद कह रहे, है ना, मोह की नींद कह के क्या कह रहे हैं कि भाई इसके कारण जो है हमें कोई होश ही नहीं है, कुछ होश नहीं है, हम सपना देख रहे हैं, ये सब जो संसार जैसा है ना, ये चल रहा है, ये सब स्वप्न जैसा है। जब नींद खुलेगी, मोह की नींद खुलेगी, तो पता चलेगा ये सब झूठ है, कुछ भी अपना नहीं है ना। तो इसलिए हमें जिनवाणी माँ कह रही है कि मोह नींद से जागो, है ना। क्या कह रही है जिनवाणी माँ मेघा, मोह नींद से जागो और ये जगत के झूठे प्रपंचों को छोड़ो, ये तो एक स्वप्न है ना। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। एक बहुत बढ़िया भजन है, आशाओं का हुआ खात्मा, दिली तमन्ना पड़ी रही, एक परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। ये जो शरीर है ये यहीं पड़ा रह जाता है ना। कोई जो है वो डॉक्टर साहब थे, दूसरे का चेकअप करते रहे, दूसरे को एक पंडित जी थे, दूसरे को ये बताते रहे कि तुम कब मरोगे, कैसे मरोगे, ऐसा कर लो तो बच जाओगे, ऐसा कर लो तो बच जाओगे, ऐसे बताते रहे। एक दिन पंडित जी के हाथ में ही वो पोथी रह गई, पंडित जी खुद मर गए। अब पंडित जी जब दूसरों को बता रहे थे तो खुद अपनी सुधार लेते। लेकिन ये सब क्या है, ये मोह के कारण सब ये सब होता है ना प्रवीर। और ऐसा जो करते हैं, ये मेरा शरीर, मेरा चश्मा, मेरी मम्मी, ऐसा जो करता है तो क्या होता है, मोह नींद में पड़े हुए। इन सब झूठे प्रपंचों को छोड़कर क्या करो, क्या करो, तो क्या कहा, छोड़ो झूठे प्रपंच और अपनी दृष्टि को निर्मल करो, क्योंकि हमें यह जैन धर्म महाभाग्य से मिला है। इस बात को समझते हैं थोड़ा सा, आराध्या, इस बात को सुनना, ध्यान से समझना। महाभाग्य से जैन धर्म मिला है, इसका मतलब क्या, बोलो जल्दी पूछो, जल्दी अवधि पूछो, जल्दी भैया इसका मतलब क्या, पूछो। परी ऐसे बैठे हो, हाँ
महाभाग्य से हमें जैन धर्म मिला है, इसका मतलब ये है, आपको पता, आपके बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं जिनको बाजार में नॉन वेज जहाँ की शॉप देखकर मुंह में पानी आ जाता है, मतलब उनको अच्छा लगता है वो नॉन वेज। अब आप में से कोई ऐसा है क्या, बोलो, है क्या? मुझे तो नहीं लगता, मुझे विश्वास है कोई नहीं होगा। हमें तो आलू देख के ऐसा लगता है कि अरे अनंत जीवों को मार रहे हैं, अनंत जीवों को उबाल रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। और उन लोगों को नॉनवेज देख के अच्छा लगता है। अब बताओ क्यों, ऐसा क्यों है ये डिफरेंस? क्योंकि हमें महाभाग्य से जैन धर्म मिला है, उनको नहीं मिला। उनको नहीं मिला तो इसलिए क्या हुआ, उन सबको उसमें मजा आता है, उन्हें उसमें टेस्टी लगता है, वो टेस्टी, उन्हें दूसरे जीवों के बच्चे टेस्टी लगते हैं। हमें कैसे लगते हैं? अरे हमें उन पे दया आता है, कितना छोटा सा जीव है, तिरंच गति में चला गया, परिणाम ऐसे करे। आप भी सोचो, हम भी तिरंच गति में, हमें वो दिखता है नॉनवेज जो शॉप को देखकर कैसा लगता है। आप सोचो, हमने भी ऐसी मायाचारी के परिणाम किए, और एक पूरी लाइफ हमने इसलिए स्पेंड की कि हम ईद के दिन जो है वो बकरा बन के हमारी बलि चढ़। सोचो, पूरी एक लाइफ हमने इसलिए, हमारी लाइफ जी हमने कि हमारा साथ ऐसा हो। सोचो क्यों? क्योंकि ऐसे मायाचारी के परिणाम किए, ऐसे छल कपट की हमने, ऐसे जो है वो आराम करने में ही मजा माना। मनुष्य पर्याय मिली थी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, नहीं सोने 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 में लगे रहे। ऐसा यदि किया तो इसके क्या हुआ, अग्रिम, इससे क्या हुआ, इसके कारण तिरंच गति में गए, है ना। बहुत ध्यान से, सबसे ज्यादा हमें किस चीज को संभालना है? अपने बालों को। किसको संभालना है? नहीं संभालना है बालों तो किसको? कपड़ों को। तो किसको? अच्छा, शरीर को, चश्मे को, आवाज को, तो फिर किसको? किसको? बोलो बोलो, किसको? बोल ही नहीं रहे हो आप लोग। अपने परिणामों को। किसको संभालना है? बहुत बढ़िया सुदीक्षा, किसको संभालना है? अपने घर परिवार को नहीं, अपने परिणामों को। किसको संभालना है? परिणामों को। परिणाम सुधारोगे तो ये सब चीज अपने आप सुधर जाएगी। ठीक है, तो इसलिए परिणामों को सुधारना। इसमें क्या कहा? महाभाग्य से हमने जिन धर्म पाया है। एक साथ अपन लोग सब बिल्कुल एकदम बिल्कुल एनर्जी के साथ, और जितनी जोर से और जितने मजे से आप लोग बोल सकते हैं, हमारे भैया सबको दिखा सकते हो तो दिखाएंगे, है ना। जितने मजे से आप लोग बोल सकते हैं उतने मजे से आपको बोलना है। ठीक है, आकाश भैया स्पॉटलाइट आप करेंगे। ठीक है, आप लोग एक साथ क्लैपिंग करो जल्दी, पहले 1 2 3 4 मेरे साथ जल्दी, 1 2 3 4। अरे रिद्धि क्या हुआ? करो क्लैपिंग। हाँ, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, बोलो, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। बोलते रहो, ये लाइन 10 बार बोलना है सभी को। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। मतलब महान 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 पुण्य के उदय से हमें ये जैन शासन मिला है, ये जैन धर्म मिला है ना। और हमारे इतने अच्छे परिणाम है कि हम क्लास में आके बैठ रहे हैं। और पता कैसा महान पुण्य का उदय है? कोई जो है वो हम में से पागल नहीं है ना। किसी को जो है वो अभी बहुत सारा बुखार नहीं है, बहुत बीमार नहीं है। फिर इसके साथ साथ हमारे मम्मी पापा कितने अच्छे हैं कि वो हमें पढ़ने के लिए बिठाल रहे हैं, है ना। फिर कितना अच्छा ये टोडरमल स्मारक है, जहां से हमारे पुण्य के कारण इतना बढ़िया शिविर चल रहा है, आरंभ पाठशाला चल रही है। समझ में आया? तो इतनी सारी चीजें हमारे महान पुण्य के कारण हुई हैं, इतनी सारी चीजें। और ये महान पुण्य के कारण हुई हैं, तो इसलिए हमें क्या करना? इसका यूज करना। क्या करना? यूज करना। ठीक है, समझ में आया? तो जिन धर्म पाया भाग्य से, दृष्टि करो निर्मल। दृष्टि करो निर्मल मतलब इन सब चीजों में सुख नहीं मानो। अब जो जिनवाणी माँ कह रही है उसकी बात मानो। ठीक है, ऐसा इसमें हमें कह रहे हैं। वरना क्या होगा? वरना ये चारों गति में चक्कर खाते रहेंगे। समझ में आया? ये तिर्यंच गति में सोचो कैसे कैसे दुख होते हैं। आपको पता है ना, इसमें कहा मायाचारी संक्लेशता। अब क्या होता है बताओ? हाँ, अब जो है वो छिपकली जो है वो कितने सारे जीवों को खा जाती है, खा जाती है कि नहीं? बोलो, खा जाती है कि नहीं? इतने इतने से इतने सारे जीवों को। अब हम भी इतने से जीव, हमने मायाचारी की और इतने से जीव बने और छिपकली के द्वारा खाए थे, या फिर हम भी छिपकली बने और इतने सारे जीवों को खाया। बोलो, हमें कैसा लगता है छिपकली जब किसी को मुंह में दबाए हो? और सोचो, और हम भी जब जो किसी छिपकली के मुंह में दब के ऐसे ऐसे तड़पे होंगे। तो इन सब चीजों को प्रैक्टिकली समझो, है ना। कोई डॉग आता है, कोई उसको पत्थर मार देता है। आप जा रहे होते हैं, आपने देखा हो कभी कोई डॉग की टांग टूटी है बेचारे की, है ना। कभी कैसे कैसे लोग होते हैं ये दुनिया में, किसी ना उसकी पूंछ ही काट देते हैं, बताओ, अपने मजे के लिए। सोचो,
सोचो, अभी कोई हमारी फिंगर में कट भी लग जाए तो बैंडेड लाओ और ये करो वो करो, और उन जीवों के साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं। तो इसमें हमें ये भी बात ध्यान रखना कि उन जीवों की रक्षा भी करना, उन किसी के प्रति जो है ऐसे परिणाम है, कहां से आ गया कुत्ता भग, ऐसे नहीं, है ना, ऐसे ऐसे नहीं, किसी ऐसे जो है वो मारना किसी को नहीं, ऐसे ऐसे जो है वो किसी जीव से घृणा नहीं करना, तिरंच गति, उसने ऐसे परिणाम किए, उस पर दया भाव हो कि अरे बताओ इसने कैसे मायाचारी के परिणाम किए सुदीक्षा की ये डॉग बना। अब हमें उसको देख के क्या सीखना कि हमें ऐसे परिणाम नहीं करना, है ना, हमें वो डॉग नहीं बनना है। अब हम क्या करते हैं, आपको पता, ये जो फैन चल रहा है मैंने आपको बताया, इसमें वायु कायक जीवों की कितनी ज्यादा हिंसा होती है, हमें पता नहीं होता, हम सोचते हैं चलने दो, एसी चलने दो, चलने दो, कोई बात नहीं, रूम ठंडा बना रहेगा, उसमें वायु कायिक जीवों की हिंसा हो रही है, हमें नहीं पता। वायु कायिक तो हो रही है, ये लाइट जलती है, एसी चलता है, इससे वायु कायिक जीवों की हिंसा होती है, साथ में अग्नि कायिक और जल कायिक जीवों की भी हिंसा होती है। कैसे होती है कि आग है ना, इससे ये गर्म होती है, अग्नि कायिक जीवों की हिंसा होती है। जल से जो है ये बिजली बनती है, तो जल से बिजली बन रही है तो जल कायिक जीवों की हिंसा होती है। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए इन सब चीजों का, है ना, जरूरत जितनी हो उतना ही इनका यूज करो, वेस्ट नहीं करना किसी भी चीज को, ठीक है। यदि ऐसा करोगे तो फिर आप भी उस पर्याय में जाओगे और आपके साथ भी वैसा। तो इतनी बात हमने अभी इससे समझी। लास्ट में हम जल्दी से वो 2 लाइन बोलेंगे और खत्म करेंगे, ठीक है। कौन सी 2 लाइन स्टार्टिंग की? देखो देखो यह जीव की वेराधना का फल, बोलो, देखो देखो यह जीव की वेराधना का फल, चेतो चेतो, चेतो चेतो मतलब जाग जाओ, उठो, समझ जाओ, है ना, अपनी ज्ञान शक्ति का उपयोग करो, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। समझ में आया? इतनी बात हमने आज की क्लास में की, और बाकी की बात हम कल समझेंगे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स, स्टोरीज हम कल की क्लास में ठीक 6:30 बजे आपके साथ जुड़ेंगे।